हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि धन जो ऐप है, आपने सुना ही होगा, धन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, धन का ऐप और उसका जो डेस्कटॉप वर्जन है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे बात किया था कि धन का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या क्या है, तो आज इसका प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने वाला है बड़े अच्छे से। तो उसके लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो पहले ही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करोगे तो ये कुछ आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। तो सबसे पहले जब आप प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे पहले से देख सकते हो। तो उसके बाद सबसे पहले जो भी ट्रेडर आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉच लिस्ट बिल्ड करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भी कोशिश करेंगे वॉच लिस्ट पे कैसे ऐड करते हैं स्क्रिप्ट्स वगैरह। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी 2 स्टॉक्स को ऐड करके रखा है। तो सपोज़ मुझे और एक स्टॉक्स को ऐड करना है, तो सपोज़ यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स मारते हैं, लाइक SBIN, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SBIN से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करना होगा। तो ये आपका जो है वॉच लिस्ट पे ये स्टॉक सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे मैनेज में जाके सेव करने की या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें ज़ीरोधा पे करना पड़ता था। लाइक अगर आप यहाँ पे एक बार स्टॉक्स को ऐड करते हो तो आप उसको सेव करना पड़ेगा, वरना वो डिलीट हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक जो मैंने देखा है। लोग कहते हैं कि ज़ीरोधा सबसे बेस्ट है, बट ये कुछ दिनों में ज़ीरोधा को भी जो है क्रॉस कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्यों वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वॉच लिस्ट देखने को मिल रहा है। राइट साइड अगर हम बात करेंगे, अभी हम लोग होम पेज पे हैं, राइट साइड पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू, जहाँ पे आपको स्टॉक्स और ETFs ऑल इन वन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो इन्वेस्ट एंड ट्रेड एंड स्टॉक्स एक्सचेंजेस, मतलब ये जो है शॉर्टकट है एक तरह से। अगर आप इक्विटी में देखना चाहते हो कि कौन सा कंपनी शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि इस तरह। तो ये डायरेक्टली आपको इक्विटी मार्केट पे लेके जाएगा। और यहाँ पे ये जो आप टैब देख रहे हो, होम टैब है, मार्केट टैब है, वॉच लिस्ट टैब है, पोर्टफोलियो, पोजीशन, ऑर्डर और मनी, यहाँ पे हर एक चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे वापस हम लोग होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने इक्विटी पे क्लिक किया, अभी ETF पे क्लिक करेंगे तो ETF के सारे स्टॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो 1 क्लिक में आपको सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मोस्ट एक्टिव यानी कि जो वॉल्यूम बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर कौन से फ्यूचर्स पे आप ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे वो सारा चीज़ शो कर देगा। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो लोड मोर पे क्लिक करोगे नीचे, यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब अगेन हम लोग जो है मार्केट वाले टैब पे जब आएंगे तब इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो ये जो है सारी चीज़ें शॉर्टकट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या फिर करेंसी पे ट्रेड करते हो या कमोडिटीज पे ट्रेड करते हो तो 1 क्लिक में आप जो है डायरेक्टली मार्केट वॉच पे या मार्केट लिस्ट पे आ सकते हो और वहाँ पे कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग होम पे हैं। यहाँ पे आपका जो है कितना फंड्स एडेड है यहाँ पे ये शो होगा। अगर आप लाइव ट्रेड करते हो तो यहाँ पे ये मार्जिन यूज्ड शो करेगा, आपने कितना यूटिलाइज़ किया है अपना अकाउंट का वो भी शो करेगा। और यहाँ पे शॉर्टकट में ही आप कितना फंड्स ऐड करना चाहते हो यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे अगर हम जाएंगे तो मार्केट वॉच, आप यहाँ पे NSE और BSE किसी में भी स्विच करते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा सारे स्टॉक्स। तो मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग जो है NSE पे ट्रेड करते हैं तो NSE पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50, 500 हर तरह का जो इंडेक्स है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रखा है तो माई वॉच लिस्ट पे भी देख लेते हैं कि आप कितना, यहाँ पे आप 1000 स्टॉक्स तक जो है ऐड कर सकते हो, 1000 स्क्रिप्ट्स जो है ऐड कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ एक वॉच लिस्ट पे आप 100 स्क्रिप्ट्स जो है यहाँ पे सेव कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको नेम वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो और प्राइस वाइज में भी, या फिर चेंज इन परसेंटेज बेस्ड पे भी आप यहाँ पे इस स्टॉक्स को फिल्टर करके यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से आप
यहाँ पे उसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो। तो ये था होम पेज के बारे में, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर यहाँ पे स्टॉक्स पे आप जाते हो तो सिर्फ स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो ETF पे सिर्फ दिखाएगा यहाँ पे। तो हर एक मतलब जो कैटेगराइज वाइज होता है यहाँ पे अच्छे से इसको शो किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मार्केट टैब पे। मार्केट टैब पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइव, तो देखिए FNO स्टॉक्स जो आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट ओपन होता है या फिर ट्रेडिंग आवर्स जब चलता है, तो यहाँ पे आपको ओपन एंड मतलब FNO का जो भी सिस्टम है, जो भी स्टॉक्स है यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सिमिलरली निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे, निफ्टी 200 के 150। उसके बाद आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके आप स्कैन करना चाहते हो, लाइक क्या आप देखना चाहते हो, लाइक डे का हाई कितना है, या फिर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ब्रेकआउट या अपर सर्किट, कौन सा जो आप फ़िल्टर आउट करके जो है स्टॉक को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑप्शन एबल कर दिया जाएगा। आई गेस ये अभी तक ज़ीरोधा में मैंने अभी देखा ही नहीं। जो बाकी चीज़ें हो गई, अप स्टॉक्स हो गई या फिर एलिस ब्लू हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आपके यूज़ के मुताबिक यहाँ पे आप उसमें सेटिंग करके स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो। तो ये था लाइफ के बारे में। अभी स्टॉक्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो टॉप गेनर स्टॉक्स है, जैसे कि आपको तो पता है डेल्टा कॉर्प के मैंने टेलीग्राम पे कॉल भी दिया था, आपको मैं यहाँ पे शो भी कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा टेलीग्राम जो है टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैंने डेल्टा कॉर्प को जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 16 जून डेट शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने 163.20 पे बाय किया था, उसके पहले वाला दिन पे जब मूवमेंट स्टार्ट होना हुआ था। तो उसके नेक्स्ट दिन जो है अच्छा मूवमेंट दिया और हम लोग का टारगेट 2 तक हिट हुआ। आप सोच सकते हो 163 से 180 सेम डे टारगेट हिट हुआ, टारगेट 2, जो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट था। 12% का अपर सर्किट लगा था ये स्टॉक पे। मतलब मार्केट अभी डाउन है बट फिर भी ये जो है जो मूव दिया है आपको 1:2 का इजीली दिया है। बट 1:2 के हिसाब से मैंने अगर मैं बात करूँ 163 से 180 स्टॉक का बहुत बड़ा मूव आना होता है, लाइक 12% सर्किट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा कॉर्प में भी उस तरह का जो है आप स्कैनिंग करके यहाँ पे टॉप विनर टॉप लूज़र देख सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपका 52 वीक यानी कि एक साल में कौन सा स्टॉक ने हाई लगाया है, कौन सा स्टॉक ने लो लगाया है, बाय वैल्यू बेसिस या वॉल्यूम बेसिस, कुछ लोग वॉल्यूम बेसिस पे ट्रेड करना पसंद करते, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद ओनली बायर्स या ओनली सेलर्स, आप कौन सा कैटेगरी देखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, लाइक यहाँ पे आपको सिर्फ FNO स्टॉक्स के अंडर में ये सारी स्टॉक्स देखनी है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी 500 के अंदर में देखना है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा गेनर है, कौन सा लूज़र है, और सेम वाइज ये जो है एप्लीकेबल हो जाता है। ये था मार्केट के बारे में। अब इंडिसेस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका SGX निफ्टी है, काफ़ी लोग यहाँ पे इसको फॉलो करके देखते हैं। लाइक जो भी अब 9 बजे या 9:15 को जो भी प्री ओपनिंग होता है आप लोग का मार्केट का, तो वो SGX निफ्टी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पहले से वो इंडिकेट करता है कि मार्केट के जो है क्या गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस है। तो इस हिसाब से वो SGX निफ्टी को मॉनिटर कर सकते हैं। SAP जो USA का जो है डाउ जोन्स वगैरह, जो अलग अलग आप देख सकते हो, ये इंडाइसेस आपको मिल जाएगा ग्लोबली। आपको अलग जो मनी कंट्रोल वगैरह हो गया वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद NSE हो गया, अगर आप NSE का ट्रैक करना चाहते हो तो कौन सा जो है इंडेक्स पे ट्रैक करना चाहते हो, तो अलग अलग सेक्टर के यहाँ पे अवेलेबल है। BSE के भी अगर ट्रेडिंग आप करते हो तो यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा। और हाल फिलहाल आपने जो है रिसेंट किस किस को जो है आपने देखा था, ये भी सारे मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस पे जो है ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको मूवर्स का, जो आपको निफ्टी का या बैंक निफ्टी का हो, जो आप ट्रेड करना पसंद करते हो, जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ लोग जो है ओपन इंटरेस्ट गेनर्स पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट लूज़र पे देखना चाहेंगे तो वो भी चेक कर सकते हैं। प्राइस गेनर जो है, प्राइस लूज़र जो है, ये सब कुछ आपको ऑप्शंस पे मिल जाएगा। आपको कोई अलग से कोई दूसरा चीज़ देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर और इसको स्कैन करना चाहते हो तो लोड मोर पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर्स पे।
फ्यूचर्स पे जो लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं तो उनके लिए जो यहाँ पे है काफ़ी चीज़ें आसान कर गई है कि यहाँ पे मोस्ट एक्टिव जो है कौन से जो फ्यूचर्स है ज़्यादा एक्टिव है उस पर आप ट्रेड करना पसंद करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट गेनर्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले टाइम पे बताया कि ओपन इंटरेस्ट लूज़र, प्राइस गेनर, प्राइस लूज़र, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। लाइक आपको टॉप 100 देखना है तो कौन सा फ्यूचर्स अभी टॉप 100 पे चल रहा है। अगर आप सारा का सारा फ्यूचर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे सारा का सारा अवेलेबल हो जाएगा। टॉप 100 में आप यहाँ पे मंथली वाइज या फिर अपना टाइप इंडेक्स में या स्टॉक्स में देखना चाहते हो तो वो भी फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कमोडिटी सेक्शन पे। कमोडिटी, अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं लाइक क्रूड ऑयल वगैरह या फिर नेचुरल गैस वगैरह ट्रेड आप करते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है डेटा इजीली शो हो जाएगा कि आप कौन सा एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हो। लाइक अब करंट एक्सपायरी या नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी, उस हिसाब से यहाँ पे LTP आपका कितना यूनिट शो होता है, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल का 100 बैरल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको जो डेटा है वो यहाँ पे सब कुछ शो कर देगा। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से तो। और जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही गोल्डन पार्ट है, वो मैं लास्ट में आपको शो करूँगा कि क्यों ये सबसे सारे ब्रोकर्स के जो भी प्लेटफॉर्म है सबसे बेस्ट ये क्यों है क्यों नहीं है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फ्यूचर्स का देख लिया। अगर आप ऑप्शंस का भी करना चाहते हो जो कमोडिटी सेक्शन पे, ये भी आप कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो एक्सपायरी डेट है, ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि ये जो है मार्केट जब चलने लगेगा ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो है टैब पे आते हैं, करेंसी टैब पे। लाइक जो लोग करेंसी पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे उनको जो है फ्यूचर्स का जो भी सारी चीज़ें हैं आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस पे भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। करेंसी ऑप्शंस में यहाँ पे आपको जून एक्सपायरी, जुलाई एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग ETFs पे चलते हैं। ETFs में अगर आप इन्हें यहाँ पे कुछ कोई भी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्टॉक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल 20 शो कर रहा है। आप यहाँ पे इसको लोड मोर करोगे तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा शो होने लगेंगे, तो आप ये भी आप कर सकते हो। ये तो हो गया इंडेक्स के बारे में। अभी डेप्थ बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया, उसके बाद ग्लोबली हो गया, या फिर कोई और अदर स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके जो आपने IPO वगैरह जो अगर आप यहाँ पे अप्लाई किए रहोगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो होने हो जाएंगे। लाइक आपके ने अपने जो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे जब आप यहाँ पे जब आपके होल्डिंग्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है जो आप पहले ज़ीरोधा वगैरह आप स्टॉक्स या एलिस ब्लू वगैरह में करते थे। तो ये बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम लोग चलते हैं वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट पे यहाँ पे आप एक वॉच लिस्ट पे 100 स्क्रिप्ट जो है ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने पिछले थोड़ा टाइम पे बाद बताया था। तो ये आप जो है वॉच लिस्ट भी कुछ इस तरह आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं पोर्टफोलियो सेक्शन में। पोर्टफोलियो सेक्शन में आपको देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर आप कोई भी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके रखे हो तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीस दिखाएगा। उसके बाद वो कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल जो करंट वैल्यू आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ पे वो डेटा शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो अगर आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपका 2 डेज़ प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। यहाँ पे आप ओवरऑल भी चूज़ कर सकते हो और टुडे भी चूज़ कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। लाइक आपने यहाँ पे कौन से स्टॉक्स पे, तो ये जब आप ट्रेड करने लगोगे तो यहाँ पे सारी डेटा आपको शो होने लगेंगे। आप इस डेटा को जो है एक्सेल शीट में भी देखने के लिए अगर चाहते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे CSV फॉर्मेट में भी आप इसको डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो आपको यहाँ पे बस एक्सप्लोर करना है कि कौन सा चीज़ आपको अच्छा है, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं है। तो आपके जो हिसाब से जो है आप उसको सेटिंग कर सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं पोजीशंस पे। पोजीशंस पे यहाँ पे जो आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे सारे पोजीशंस यहाँ पे शो हो जाएंगे, आपके कितने पोजीशन ओपन है। लाइक आपने अगर कैरी फॉरवर्ड किया है या फिर आपने पोजीशन को क्लोज कर दिया है तो आपके यहाँ पे टोटल पोजीशन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओपन पोजीशन अगर आपका करंट अभी चल रहा है ट्रेडिंग तो यहाँ पे आपका पोजीशन शो होगा, कौन सा सेगमेंट पे आपने लिया है, कितना क्वांटिटी, कितना
कितना प्राइस, LTP, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद अगर आपने क्लोज पोजीशन कर लिया है तो आपके यहाँ पे क्या क्या है वो ऑर्डर भी शो हो जाएंगे, आपने क्या क्या पोजीशन यहाँ पे लेकर रखा था। अब आते हैं ऑर्डर सेक्शन पे। ऑर्डर सेक्शन पे आपको यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, फॉरएवर ऑर्डर। फॉरएवर ऑर्डर मतलब GTT ऑर्डर जो बेसिकली कहते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने GTT ऑर्डर का जो वैलिडिटी है इन्होंने लाइफ टाइम रखा हुआ है, क्योंकि फॉरएवर ट्रेडिंग है, क्योंकि मतलब फॉरएवर ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बाकी ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि जीरोधा हो गया या फिर अपस्टॉक्स हो गया, अलिस ब्लू हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, तो इनका जो GTT ऑर्डर है वो कुछ टाइम के लिए वैलिड रहता है, फिर वो ऑटोमेटिकली जो है उनके तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। बट इनका हिसाब से इनका कहना ये है कि अगर आप यहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर प्लेस करते हो तो जब तक वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो जाता वो तब तक पेंडिंग ही रहता है, वो ऑटोमेटिकली लाइक इसका कुछ वैलिडिटी नहीं है, वो पेंडिंग ही रहेगा जब तक आप खुद उसको कैंसिल ना कर दो। तो इनका ये बहुत ही तगड़ा सिस्टम है फॉरएवर का, जो कि बहुत हाई टेक जो इसका चाहिए होता है सर्वर पे इसको लगाने का, बट इनका जो है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी लोग जो है ये उनका उतना है नहीं कि वो लाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, बट इन्हें जो है फर्स्ट टाइम जो है धन पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो फॉरएवर ऑर्डर है आप इसमें GTT लगा के छोड़ सकते हो, इसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं SIP पे। SIP पे अगर आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली वाइज पे या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो यहाँ पे भी आप अपना SIP शुरू कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर लाइक यहाँ पे आपने अलग अलग जो है सेक्टर से कुछ कुछ स्टॉक्स ऐड कर दिया और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप उसमें धीरे धीरे SIP करो या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, तो यहाँ पे भी आपको बास्केट ऑर्डर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बास्केट ऑर्डर है यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स के लिए ही अभी अवेलेबल है, जो ऑप्शंस के लिए है वो धीरे धीरे वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो मैं आपको और एक इसमें वीडियो बना के दे दूँगा। उसके बाद आप ड्राफ्ट में देख सकते हो कि अगर आपने कोई जो अलग से ऑर्डर लगा के रखा है तो वो ड्राफ्ट में पेंडिंग होगा या नहीं होगा, आप यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आपने आज जो भी ये ऑर्डर लगाया हुआ है ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं मनी पे। तो यहाँ पे आपको मनी पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप करेंटली ऐड करना चाहते हो, लाइक अगर आप यहाँ पर 10,000 ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो UPI वर्जन पे आप भी इसको ऐड कर सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे UPI हैंडल आप दे देंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेट बैंकिंग का भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दिया जाता है स्मार्ट ट्रांसफ़र में, यानी कि आपको यहाँ पे जो है NEFT या RTGS वगैरह जो होता है आप यहाँ पे भी इनके बेसिस पे कर सकते हो। तो इनका जो काफ़ी अच्छा जो है फैसिलिटी है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, लेजर स्टेटमेंट। लेजर स्टेटमेंट मतलब होता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो बाय के लिए हो या सेल के लिए हो या कुछ भी आपने किया है, तो इनका जो लेजर स्टेटमेंट है सब कुछ एक ही में शो होगा, अलग अलग शो नहीं होगा। लाइक कुछ ब्रोकर्स, क्या मैक्सिमम ब्रोकर्स ऐसे ही करते हैं कि जब आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो या करेंसी में ट्रेडिंग करते हो या फिर जो स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हो, सबका अलग अलग लेजर होता है। आप वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे कि कौन सा क्या है किसमें, तो बहुत ज़्यादा डेटा जो है अलग अलग सोर्स से आने लगता है। बट इनका यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो है लेजर स्टेटमेंट एक ही जगह पे रखा है, इन्होंने अलग अलग नहीं रखा है। मतलब कि एक मार्जिन से आप जो है अलग अलग जो वे में आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक आप जो है MCX ट्रेड करना चाहते हो तो MCX कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, और उसी फंड में से आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, उसी फंड में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी है ये चीज़। लाइक जीरोधा में क्या होता है या फिर अपस्टॉक्स में क्या होता है कि आपको वहाँ पे फंड्स अलग अलग ऐड करने पड़ते हैं, जिससे कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप सही से उसको यूज़ नहीं कर पाते हो। बट इनका जो है काफ़ी अच्छा है, एक ही मार्जिन पे आप जो है अलग अलग जो है वे में आप ट्रेड कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि यहाँ पे जो मैंने लास्ट जो मैंने बोला था कि क्या है वो चीज़,
तो अभी हम लोग चलते हैं कोई भी डेटा पे। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे देखना है कि वो डेटा कितना अवेलेबल है कितना नहीं, तो आप देख सकते हो कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कुछ इस तरह का, वो जो ओवरऑल इन जो पास्ट से किस तरह का डेटा फॉर्म होके यहाँ पे आपको लाइन चार्ट के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस वाले चार्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो है चार्ट ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि बाकी ब्रोकर्स जो है प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ जो है धन प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 डेज़ में कितना हुआ था, 1 मंथ में कितना हुआ था। आप डेटा आप देख सकते हो किस तरह का ये जो है अभी डाउन चल रहा है, जो भी हमारा स्टॉक है। तो उसके बाद हम लोग नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय और सेल का ऑप्शन दिया गया है। लाइक अगर आप कोई भी स्टॉक पे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय एंड सेल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑर्डर सेक्शन पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे SIP वगैरह कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टाइटन में मैं SIP करूँ तो यहाँ पे आप SIP भी कर सकते हो। सेम गोस फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप SIP शुरू करना चाहते हो तो SIP भी कर सकते हो। फॉर एवर ऑर्डर लगाना चाहते हो, लाइक GTT ऑर्डर लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस अलर्ट भी आप सेट कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पे कोई भी प्राइस सेट किया कि ये प्राइस पॉइंट पे मुझे बाय करना है या सेल करना है, आप यहाँ पे भी प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो। 250 प्राइस अलर्ट तक का ये सपोर्ट करते हैं। और जब आप प्राइस अलर्ट सेट करते हो तो सिर्फ ये डेस्कटॉप पे नहीं, आपको मोबाइल पे भी जो नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने इसका ऐप इंस्टॉल करके रखा है तो आपको मोबाइल पे भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ है। अभी फिलहाल मार्केट क्लोज है तो इसी वजह से मार्केट डेप्थ शो नहीं हो पा रहा है, बट यहाँ पे मार्केट डेप्थ जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि बायर और सेलर का कितना भी क्या चल रहा है। तो इसके बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट टुडे जो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो है डे पे कौन सा हाई लगाया था, वॉल्यूम कितने ट्रेड हुए थे, लोअर सर्किट कितना पे था, अपर सर्किट कितना में था, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितना हुआ था, और ये कितना नीचे गया कितना ऊपर गया, यहाँ पे जो है अच्छा वे में यहाँ पे शो हुआ है। क्योंकि कोई नहीं दिखाता है ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी डिटेली सारी स्टॉक्स के ऊपर में। अभी तो और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मैं शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप रियल टाइम ट्रेड्स अगर आप SBI में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा ऑर्डर्स के सेक्शन पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन जो कि यहाँ पे भी अवेलेबल है उस पर हम लोग आते हैं तो ये हम लोग को मार्केट के बारे में पूरा एकदम डिटेल जो है कह सकते हैं, पूरा मतलब A to Z डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी आते हैं टेक्निकल्स पे, यानी कि जो इनका जो सिस्टम है आप देख सकते हो, जो पिवट पॉइंट्स का जो क्लासिक वर्जन है, फिबोनाची वर्जन है और जो मूविंग एवरेज है, ये सारी चीज़ों बेस करके ये ऑटोमेटिक जो है ये देखिए अभी फ़िलहाल जो है 441 प्राइस पे है, ठीक है। तो 441 प्राइस पे क्या होता है कि इनके हिसाब से जो है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 के हिसाब से ये जो है ये पॉइंट है। तो आप यहाँ पे भी पॉइंट के लिए लाइक क्या होता है ना, रेजिस्टेंस पे आप सेल करते हो तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप सपोर्ट लेवल पे बाय करना चाहते हो, लाइक इन्होंने जो है 417.65 पे इन्होंने लगता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सपोर्ट है यहाँ पे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आप बाय करने के लिए ऑर्डर डाल सकते हो। तो जो है ये क्लासिक वर्जन पे आपको ये शो होगा और फिबोनाची लेवल पे ये शो होगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब आते हैं मूविंग एवरेज। कुछ लोग जो है मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग करते हैं, ये होगा क्लासिक पे और ये होगा एक्सपोनेंशियल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हिसाब से आपका जो डेली मूविंग एवरेज हो गया 5, 10, 20, 50 के हिसाब से जो इनका सिग्नल है बियरिश है। बेसिकली मैं इंडिकेटर तो फॉलो नहीं करता, जो बहुत ही देखिए ये जो डेली मूविंग एवरेज है वो मैं यूज़ ही नहीं करता। मैं ज़्यादातर जो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे लिए यूज़ में आ सकता है। बट जो लोग
जो डेली मूविंग एवरेज पे काम करते हैं तो इनके लिए वो बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें दी गई है। उसके बाद जो इंडिकेटर बेस्ड पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं लाइक RSI हो गया, स्टोकेस्टिक्स हो गया, स्टोकेस्टिक्स RSI कंबाइन हो गया, मैकडी हो गया या फिर MACD जो बोलते हैं, ADX हो गया, CCI, ROC, विलियम आर, ये सब जो है यहाँ पे आप ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस्ड पे भी आप ट्रेडिंग ले सकते हो। इनका जो है इनके हिसाब से जो है डेटा शो हो जाता है। अब आते हैं मार्जिन फैसिलिटीज़ पे। मार्जिन पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना मार्जिन लेवरेज दे रहा है, यहाँ पे आपको देख सकते हो। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे या फिर इंट्राडे विद कवर ऑर्डर पे यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे 5x आपको मार्जिन मिलेगा। और ये ट्रेडिंग वैल्यू मतलब ट्रेडेड वैल्यू LTP जो कहते हैं ये फिलहाल इतना चल रहा है। मार्जिन अमाउंट यानी कि टोटल आपको 88.20 रुपीज़ लगेगा, 88 रुपीज़ 20 पैसा आपको लगेगा। अगर यहाँ पे आप क्वांटिटी जो है ऐड करते जाओगे इसको जो है मार्जिन आपको उतना टोटल देना पड़ेगा। और यहाँ से भी आप बाय और सेल ऑर्डर डाल सकते हो कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हो किस तरह का इन्होंने लिख के रखा है, लेकिन कोई ब्रोकर नहीं करता कुछ ऐसे। अब आते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर आप SBI में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे इन द मनी, आउट द मनी, जो यहाँ पे कॉल पोर्ट सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। आप देख सकते हो डेटा कहीं और लाइक कुछ लोग क्या करते हैं NSE के वेबसाइट विजिट करते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं तो ये डेटा आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। आप वहाँ पे नहीं देख के यहाँ पे भी देख सकते हो। ये रियल टाइम डेटा जो है आपको यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर ऑप्शंस पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको और चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेगी। लाइक आपने यहाँ पे एट द मनी पे क्या चल रहा है, IV चेंजेस क्या होता है, लाइक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, और उसके बाद जो इसका एक्सपायरी कब है, जो डिटेल है। ये जोन ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना ट्रेड वॉल्यूम हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, इन द मनी का कितना चल रहा है डेटा, आउट द मनी का कितना चल रहा है। तो ये कुछ लोग PCR के थ्रू में भी इसको जो है एज्यूम करते कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है, बस आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूचर्स में आपको अलग अलग करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, उसके नेक्स्ट मंथ का, जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट 3 जो होता है मंथ्स का यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। उसके बाद आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करोगे तो फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, PE रेशियो, इंडस्ट्री का PE रेशियो, डिविडेंड यील्ड कंपनी का, उसके बाद बुक वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, सब कुछ यहाँ पे पास्ट डेटा जो है 5 ईयर्स का कितना हाई था, लो था, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न अगर आप देखते हो तो आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म पे क्या बन सकता है, लॉन्ग टर्म पे क्या बन सकता है, और ये सेक्टर इन्फॉर्मेशन किस बेसिस पे होता है, लार्ज का, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप, स्क्रिप्ट कोड, स्क्रिप्ट का नेम, ISIN, सब कुछ जो है ये कौन सा सेक्टर से है, ये कौन सा क्या है। उसके बाद जो है ये कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है, ये भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूज़ एंड मीडिया पे। यहाँ पे जो है मतलब जो भी न्यूज़ चलती रहती है करंट मार्केट पे या फिर लाइव मार्केट पे, उसके हिसाब से यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। कुछ भी मिस आउट होने का जैसा चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी का आपको इनकम स्टेटमेंट देखने को मिलता है जो ईयरली बेसिस पे, और जो नेट इनकम होता है, उसके बाद जो EPS वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप अगर फंडामेंटली फाइनेंशियल इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो और उसको चेक भी कर सकते हो। कंपनी का बैलेंस शीट होता है ना कि आपको यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल देखना होता तो आपको एक एक्स्ट्रा अलग से विजिट करना पड़ता है वेबसाइट, उस पर जो है चीज़ों को देखना पड़ता है, कंपनी का बैलेंस शीट, वैल्यूएशन क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वो चीज़ मिल जा रहा है। ये कोई भी ब्रोकर नहीं करता है, बट ये जो है धन आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लाइक आपको दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं स्मार्ट इन्वेस्ट पे। यहाँ पे जैसे कि जो SIP अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आप बास्केट ऑर्डर हो गया या फिर जो आपने प्राइस अलर्ट सेटअप किया है यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉरवर्डर ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये भी देख सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने आज एक्सप्लोर कर दिया।
अब आते हैं मेन मुद्दे पे, अब आते हैं SBI पे वापस। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं शो करना चाहता हूँ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है tradingview.dhan.co, मतलब इनका जो है टाई अप हुआ है ट्रेडिंग व्यू के साथ। और ये देखिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो गया। आई गेस ये जो है कोई भी ऐसा नहीं करता। जीरोधा तो छोड़ ही दीजिए, जीरोधा तो एक नंबर का एकदम बकवास इसका चार्ट है। लाइक अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम शो हो जाएगा और पता नहीं ग्रिड लाइन वर्टिकल लाइन शो हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो वर्टिकल लाइन ग्रिड लाइन, क्या ज़रूरत है मेरे को समझ नहीं आता। अगर आप मतलब सेव करने का भी ऑप्शन देते हो तो वो सेव होके भी नहीं रहता है, आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको लोड करना पड़ता है। लाइक जो भी यूज़र्स हैं उनको तो पता ही होगा, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट इनका देखिए जो है मैंने देखिए चार्ट को सेव करके रखा है एज इट इज़, जो है ये डेली पे खुल गया और यहाँ पे सब कुछ जो है शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जैसे आप फायर्स पे ट्रेड कर सकते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू पे आप यहाँ पे बाय और सेल का देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बाय एंड सेल के लिए भी ऑप्शन चूज़ करोगे। ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का, टारगेट का और इंट्राडे बेसिस पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस लिमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाय और सेल का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करोगे, लाइक परसेंटेज इन टर्म्स पे अगर आप देखना चाहते हो परसेंटेज बेसिस पे, तो यहाँ पे शो अमाउंट इन मनी रिस्क एंड मनी परसेंटेज हिसाब से आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पे सिलेक्ट करते हो ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कितना इस पर्टिकुलर ट्रेड के हिसाब से कितना % रिस्क आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, वो भी आपको शो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप कोई 500 आप टाइप करते हो, तो मतलब कहने का मतलब है आप 500 रुपये से ज़्यादा आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आपका जो है वो भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का जो भी प्लेटफॉर्म होता है आपको यहाँ पे एज इट इज़ धन पे भी देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरा बात कि यहाँ पे जो मल्टी चार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे मल्टी चार्ट्स में आपको देखिए यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा। लाइक अगर आप 4 स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली, तो ये 4 स्क्रीन आपका सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह का। हम लोग आते हैं वापस से सिंगल चैट पे। उसके बाद जो एज इट इज़ ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह आपको अगर पसंद है तो इंडिकेटर जो फ्री वर्जन पे होता है वो आपसे शायद 3 इंडिकेटर से ज़्यादा आपको वो लगाने नहीं देता, बट यहाँ पे अनलिमिटेड इंडिकेटर्स है। और टाइम फ्रेम जो है काफ़ी अच्छा है, टाइम फ्रेम आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मंथली तक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ कस्टम टाइम फ्रेम लाइक 5 या फिर 15-30 मिनट सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम देखना है तो यहाँ पे आप 1 ईयर पे क्लिक करोगे तो 1 ईयर का आपको टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 5 ईयर्स का देखना चाहते हो तो 5 ईयर्स का क्लिक करोगे तो 5 ईयर्स का दिखा देगा। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे। तो हम लोग वापस से हम लोग डेली पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग डेली पे देखते हैं। तो ऑटो पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो पे आ जाएगा। ये वाले ऑप्शन का अगर आप चूज़ करते हो तो यहाँ पे देखिए थीम जो है आप इसमें डे और नाइट थीम दोनों चूज़ कर सकते, जो डार्क मोड होता है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो और चीज़ यहाँ पे और दिखाना चाहता हूँ कि अकाउंट मैनेजर जो होता है, यहाँ पे आपको पोजीशंस ऑर्डर यहाँ पे ही आपको सारी चीज़ शो हो जाएंगे। आपको फिर से वो प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही वो चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग आते हैं इस यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे स्टॉक पे जो यहाँ पे आपने ऐड करके रखा था, जो हम लोगों ने यहाँ पे SBI ऐड किया, यहाँ पे भी आपका SBI देखने को मिल गया। यहाँ पे अलग से आपको फिर से मैनुअली ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, बट किसी में होता है ना कि फिर से आपको मैनुअली, बट इनका वो सिस्टम है ही नहीं। उसके बाद अगर आप डेटा विंडो पे देखना चाहते हो डायरेक्टली इसके बेसिस पे EMI 20 वगैरह वगैरह क्या क्या यहाँ पे है वो भी देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑर्डर हिसाब के कोई भी लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे जो होता है कि मतलब मार्केट डेप्थ जो कह लीजिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली लेडर ओपन हो जाता है कि कौन से प्राइस पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली बाय सेल करना है। यहाँ पे भी एक ऑप्शन चूज़ ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सेटिंग पे जाओगे, उसके बाद ट्रेडिंग पे जाओगे और यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक मारते ही आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। आपको इसको फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये भी ऑप्शन अच्छा है।
तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रोकर इससे बढ़िया सर्विस और इससे बढ़िया प्रोडक्ट जो है कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें अब आते हैं चार्जेस पे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, जीरो मेंटेनेंस लगता है, कोई भी ईयरली मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो इसका जो डीमैट अकाउंट जो ओपनिंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। आपके साइड में जो है यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा कि अगर आप ओपन करते हो तो आप मेरा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिलहाल जो है 1000 मेंबर्स मैंने सेट करके रखा है, उसके बाद जो है ये ग्रुप को मैं क्लोज कर दूंगा और आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ही अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे इस बहुत ही अच्छा शानदार जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मैं ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप ओपन करो अकाउंट और ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। और साथ ही साथ आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ज्वाइनिंग भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे इस तरह का कॉल्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे लाइक डेडलॉक कॉल जैसे, वो अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह के आपको जो है सब कुछ मिलेगा धन पे। तो अगर कुछ भी अगर डाउट हो या इशू हो या फिर कुछ भी हो तो मैं आपको धन का जो है कस्टमर केयर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे और उनका ईमेल सपोर्ट जो है आपको मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों बस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 35 मिनट तक का वीडियो बन गया, तो हो जाता है थोड़ा सा डिटेल में अगर एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने जो है देखा यूट्यूब में कोई भी इतना डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं किया है धन से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि इसके पीछे एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप लोग इसके बारे में जान पाओ। वीडियो अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।